यहाँ के जनप्रतिनिधि प्रियंका जी, आप भी देख लीजिए, आप सब लोगों के साथ बैठ करके तय कर लीजिए। हम बाराबंकी जिले का एक मार्ग का नाम वीरांगना उदा देवी के नाम से रखेंगे। आप सबके सामने यह भी मैं कहना चाहूंगा, देखिए कोई बात, जैसे आज से ये घटना कब की, 1857 की है, और 1857 और इस समय हमारा 2021 चल रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस प्रकार के संघर्ष को याद रखें, इस प्रकार के बलिदान को सदा नमन करें, और उस बलिदान से प्रेरणा लेकर के कभी देश के ऊपर कोई चुनौती आएगी, समाज के सामने कोई संकट आएगा, तो हमें भी इस प्रकार का सर्वोच्च बलिदान अपने देश के लिए, समाज के लिए करने का मौका मिले, तो हम भी उसमें पीछे न रह जाएं। या इसीलिए अपने पुरखों का स्मरण किया जाता। देश की आजादी कोई थाल में सजा करके नहीं मिली है। देश के लिए अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बलिदान दिया है, वह एक लंबी श्रृंखला है। उसकी चर्चा करूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन अपने सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, बलिदानियों को नमन करते हैं, जिनके कारण से आज हिंदुस्तान में अपना संविधान है, अपना प्रधानमंत्री है। आप जो चाहें, जिसको चाहें चुन करके देश का, प्रदेश का नेतृत्व करने का अवसर देते हैं। इसीलिए आजादी, नहीं तो फिर क्या, शासन तो तब भी चलता था जब अंग्रेज थे, जब मुगल थे, लेकिन शासन अब चल रहा है तो ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार चल रही है, हमारा शासन चल रहा है। यह गौरव आज जो प्राप्त हुआ है, ये उन्हीं बलिदानियों के कारण प्राप्त हुआ। मैं आप सबको इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि आप बलिदान दिवस को याद करते हैं, शहीद दिवस को याद करते हैं, और याद करके ब्लड डोनेशन से लेकर के ऐसे गरीबों की, जरूरतमंदों की सेवा का भी कार्यक्रम अपने मंच के माध्यम से चलाते हैं। मैं आपको यह भी बता दूं, केंद्र में और प्रदेश में आप सबके समर्थन और आशीर्वाद के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है जरूरतमंद की जरूरत के हिसाब से योजना बनाओ, और जो योजना बने उसका लाभ जिसके पास तक पहुंचना चाहिए उसके पास तक ईमानदारी के साथ पहुंचाओ। ऐसा ना हो कि कोई योजना दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी कि हम गरीबों को पक्का मकान बना के देंगे, और पता चले मकान नहीं बना, पैसा कोई बीच में खा गया। ऐसी अनेक योजनाएं हैं, और उन योजनाओं के मार्ग में पहले यही होता था, लेकिन जब से आपने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया, केंद्र में और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाया, तब से अब आप गरीब कल्याण की योजना हो, मजदूर कल्याण की योजना हो, किसान कल्याण की योजना हो, माताओं बहनों के उद्धार की योजना हो, किसी भी योजना में कोई डाका नहीं डाल सकता। अगर किसी ने डाका डाला, जो गरीब का, किसी का हक किसी ने लूटने की कोशिश की, तो उसको जेल के दरवाजे भी उसके लिए खुले होते हैं। यह अंतर आप सबके आशीर्वाद से देश ने 2014 से देखने का काम किया, 2017 से प्रदेश ने देखने का काम किया। मैं आप सबको आज यहां पर यह निवेदन भी करूंगा, हम तो सदैव, पूरी हमारी पार्टी, चाहे सरकार में रह करके, चाहे सरकार में जब नहीं थे तब भी, हम सब उन महापुरुषों के सम्मान में समर्पित थे, समर्पित हैं, और सदा समर्पित रहेंगे। आप सबको आज यहां बाराबंकी, चूंकि ऐसी धरती है, ऐतिहासिक धरती है, पूर्वांचल का एक तरह से कहिए प्रवेश द्वार है। बाराबंकी वह स्थान है जहां पर 5000 साल पुराना, यहां पर पारिजात और सभी के वृक्ष का भी, मैं अभी दर्शन नहीं कर पाया हूं, कभी कोई अवसर निकाल करके दर्शन करने, है कि नहीं बच्चे यहाँ पे? जी जी, सबको मालूम है जी। कुछ लोगों ने दर्शन किया है कि नहीं किया है? जो किया जरा हाथ उठा के बताएं जरा। काफी लोगों ने किया, बहुत लोगों ने नहीं किया है। बड़ी मान्यता है देश में, देश से क्या विदेश से भी लोग आते हैं।
अयोध्या में जब श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के समय जो लखनऊ के रास्ते देश भर से राम भक्त कार सेवक आ रहे थे, कहां से होकर के जाते थे? बाराबंकी से होकर जाते थे कि नहीं जाते थे? बाराबंकी के रास्ते जाते थे। और यह ऐसा मार्ग है, ऐसा आसान है। हमारी सरकार का प्रयास, जैसे दिल्ली के आसपास के, चाहे वह उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो चाहे हरियाणा का हिस्सा हो, एक मिला करके एक एनसीआर टाइप का एक बड़ा बिजनेस सेंटर खड़ा किया गया है। और उस बिजनेस सेंटर के कारण लाखों की संख्या में वहां पर रोजगार हुए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, बहुत देश भर में काम हो रहे हैं, लेकिन जब से आपने उत्तर प्रदेश में बनाया है, तो हमारे ध्यान में यह है कि जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और हम लखनऊ का विकास कर रहे हैं, वैसे ही बाराबंकी का भी विकास होना चाहिए। और बाराबंकी के विकास के लिए कोई कमी हम लोगों की सरकार के माध्यम से न रहे, इसका प्रयास किया। यद्यपि कोई 5 साल के अंदर सारे काम हो जाते हैं ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन 5 साल में इतने काम हुए हैं जिस पर आप सबको गर्व हो सकता है कि अगर आपने कमल के फूल की बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाने का काम किया है, तो उसका प्रतिफल हर गांव तक पहुंचा है, उसका रिजल्ट हर गरीब तक पहुंचा है। उसका लाभ अगर कोई किसान 5 बिस्वा जमीन वाला, 1 बिस्वा किसान जमीन वाला भी किसान है, तो उसे भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2-2 हजार की 3 किस्त में साल में 6,000 रुपया भेजा जाता। मिलता है कि नहीं मिलता जिनके पास खेत है? ये सरकार आपके सबके आशीर्वाद के कारण, जिनके पास अपनी जमीन है उनके पास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भेजी जाती है। जिनका अपना पक्का मकान नहीं है, कुछ लोगों का भी नहीं मिला होगा, मैं इससे नहीं कहता सबको मिल गया होगा, सबको जरूर मिल जाता। जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र में सरकार बना करके शपथ लिए, उस समय से उन्होंने तय किया कि हम इस देश में कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। अगर उसका कच्चा मकान है तो हम प्रधानमंत्री आवास योजना में उन्हें पक्का मकान देने का काम करेंगे। लेकिन आज यह कहते हुए मुझे शिकायत भी मैं कर रहा हूं, 2014 से 2017 मार्च तक हमारी सरकार यूपी में नहीं थी। उस समय गरीब कल्याण की योजना, उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार थी। वह गरीबों का घर बनाना हो, शौचालय बनाना हो, बिजली लगवाना हो, गैस कनेक्शन दिलवाना, कई योजनाएं ऐसी थी जिनमें बाधा डालने का काम करते थे। लेकिन आज आप याद करिए, भूल बहुत जल्दी जाते हैं। आज हर गांव में मतलब 100-100, 200-200, 300-300 गरीबों के पक्के मकान बन रहे हैं कि नहीं? बताइए, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? जिनके बच्चे हैं उनके भी बनाने का काम करेंगे। हो सकता है किसी का बन गया हो, किसी को 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद बने, लेकिन कोई गरीब बेघर नहीं रहेगा। उसको पक्का मकान बना करके देने का काम या किया जाएगा, या इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपने अपना आशीर्वाद दिया। आप बताओ, मैं तो एक ऐसे परिवार से आता हूं, बहुत गरीबी के दलदल में जीने वाले परिवार का हूं। कई गांव ऐसे थे जिन गांव में बिजली पहुंच गई थी, लेकिन बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे थे कि वो बिजली का कनेक्शन लेने के लिए पैसा नहीं था, तो उनके घर में बिजली नहीं जलती थी। लेकिन आप बताइए, भाजपा की सरकार जब आप लोगों ने बनाई, तो जिन घरों में बिजली नहीं पहुंची थी, बिजली विभाग वाले उन घरों तक बिजली पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? बताइए, पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? ये अंतर होता है। जब जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार काम करती है, तो जनता को उसका लाभ मिलता है। और जब जनता के द्वारा चुनी गई सरकार किसी एक जाति और एक परिवार के लिए काम करती है, एक वर्ग के लिए काम करती है, तो केवल उसको उसका लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश को गुंडागर्दी से मुक्त कराया गया, भ्रष्टाचार से मुक्त कराया गया, और आज इसके कारण से विरोधी भयभीत भी रहते हैं। 2022 का चुनाव आ रहा है, बहुत सारे इस समय चुनाव के मैदान में घूम रहे हैं। उनको लगता है कि गुंडागर्दी की वापसी हो जाएगी। मैं आज बाराबंकी की धरती से यह कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि 2014 में आपने हमें यहां उत्तर प्रदेश में पहली विजय दी, बाराबंकी में भी विजयी बनाया। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, तब भी बाराबंकी में हमें आपने अपना आशीर्वाद दिया, हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, तब भी आपने हमको विजय देने का काम, विजय हमारे प्रत्याशियों को जिताने का काम किया।
और 2022 में भी मेरा पूरा विश्वास है कि बाराबंकी सहित पूरे उत्तर प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी और 300 से ज्यादा सीटें हम लोग फिर जीत करके फिर जिनके लिए काम करना चाहिए उनके लिए काम करेंगे। जिनके लिए काम करना चाहिए उनके लिए काम करने वाली सरकार भाजपा की होती है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को विजय का 4 चौका लगाने का मौका आप सबके आशीर्वाद से मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? दोनों हाथ उठा के बताइए, मिलेगा ना? पूरा मेहनत। और ये जो दावे कर रहे हैं कि हम गुंडों को लेकर के तुष्टीकरण करके और फिर से वापस आ जाएंगे, सपा वाले घूम रहे हैं कि नहीं? आजकल घूम रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं इस मंच से, जैसे भाजपा को जीत का चौका लगाने का मौका मिलेगा वैसे विपक्ष को, सपा बसपा कांग्रेस को हार का चौका लगाने का मौका मिलेगा। वो हारेंगे, हम लोग जीतेंगे। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ, ईमानदारी के साथ काम किया है। लोग भूल जाते हैं पहले बिजली कितने घंटे आती थी और अब कितने आ रही। पहले कितना आती थी याद है कि भूल गए? गांव गांव की सड़कों के हाल क्या थे पहले? अब पहले से अच्छी सड़कें हो रही है कि नहीं हो रही हैं? या जो अंतर आ रहा है, इस अंतर को आप सब ध्यान में रख करके आने वाले समय में अपना आशीर्वाद भी देंगे। आज चूंकि यहां पर वीरांगना मुदा देवी पासी जी का बलिदानी दिवस है, उस कार्यक्रम के लिए आदरणीय बहन प्रियंका जी ने मुझे कहा था कि आपको चलना है। मैंने कहा ऐसी वीरांगना की पुण्यतिथि बलिदान दिवस पर अगर मुझे चलने का मौका मिल रहा है तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। और आप सबको भी यह जरूर कहना चाहता हूं, जो भी अच्छे काम, अभी आपने कहा कि आप लाइब्रेरी भी और वहां क्या ऑनलाइन क्लास कोचिंग क्लास भी शुरू करने जा रही हैं, अच्छा काम है। देखिए जब तक आपको अवसर नहीं मिलेगा, बहुत बड़ी लड़ाई। मैं तो कौशाम्बी जिला है इस समय कहलाता है, वहां मेरी जन्मभूमि है। बड़ा संघर्षपूर्ण इतिहास है। इतिहास की चर्चा बहुत नहीं करूंगा, लेकिन जाकर इतिहास की जानकारी ये भी बता दूं, नई शिक्षा नीति में जिन वीरों का इतिहास अभी तक दबाया गया और छिपाया गया उसको उजागर करने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। किसी बलिदानी को किसी किताब के पन्ने में एक लाइन में समेट करके रखने का काम जो अब तक किया गया था, अब वो नहीं होने पाएगा। सच समाज के सामने आना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों के सामने आना चाहिए। और आने वाली पीढ़ियों के सामने जब तक सच नहीं आएगा तब तक आपको अपने गौरव का, अपने शौर्य का स्मरण नहीं होगा। इतिहास अब जब तक जानेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। विशेष तौर से उदा देवी वीरांगना जी पासी समाज से आती थी, आज गरीबी के जीवन जी रही। अभी कई पासी राजाओं का नाम यहाँ पर प्रियंका जी ले रही थी। जो राज करता रहा वो गरीब कैसे हो सकता है? इसलिए गरीबी के दलदल में जब राज समाप्त हुआ, जब मुगलों का शासन आया था इस देश के अंदर, तो उन्होंने सबसे बड़ा निशाना पासी समाज को ही बनाया था। पूरे समाज को बनाया, लेकिन पासी समाज को निशाना बनाया। और पासी समाज को इसलिए निशाना बनाया कि इनको कमजोर करो, आर्थिक रूप से कमजोर करो, शैक्षिक रूप से कमजोर करो, इनको तहस नहस करो। लेकिन आपकी वीरता कभी मरी नहीं है। तब भी वीर आप थे और अब भी आप वीर हो। मैं आप सबको यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ, अपने उस वीरता के इतिहास को याद करके, और देश के लिए लड़ते थे। महाराजा सातल पासी, मैं तो कड़ा घाट, आप में से कोई इतिहासकार होके जानते होंगे, मैं प्रयागराज कौशाम्बी का रहने वाला हूँ। वहां सातल पासी महाराजा सातल पासी का इतिहास बताया जाता। लाखों की संख्या में मुगल सैनिकों के नरमुंड वहां पर बिछा दिए, और उसके कारण बताते कई सौ साल तक मुगल भारत में आक्रमण करने का साहस नहीं कर सके थे। तो यह स्वर्णिम इतिहास को याद करते हुए और इसी सब इतिहास को सामने लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आप सबको मैं आज निश्चित तौर से बलिदान दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कभी भी कोई काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, आप सबकी सरकार है, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता जनार्दन की सरकार है, और यह सरकार के द्वार आप सबके लिए सदा खुले हुए हैं। मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के नाते उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा रहा हूं। 7 कालिदास मार्ग है मेरा आवास। चुनाव आ रहे हैं, हो सकता है चुनाव में बहुत दौड़ धूप रहे, लेकिन प्रत्येक सोमवार को कोई समस्या है, कभी ये मत समझना कि आप
को वहां पर आने में कोई समस्या होगी, आप आइए, आपका स्वागत है। कोई समस्या होगी उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता पर समाधान कराने का प्रयास करेंगे।